माय नेम इज़ अली रज़ा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ये है कि ज़िंदगी में तरक्की कैसे हासिल की जाए, ज़िंदगी का कामयाबी का सफ़र कैसे आगे बढ़ा जाए, ज़िंदगी को कामयाब कैसे बनाया जाए और किस तरह हार्डशिप्स को फेस करके, मुश्किलात को फेस करके आगे बढ़ा जाए। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इन सब चीज़ों के लिए हमें सबसे पहले लोगों के माइंड साइंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह लोग सोचते हैं, उनके ख़यालात क्या हैं, उनकी जज्बात क्या हैं। हमें गुमनाम होना पड़ेगा, हमें ख़ुद को ज़मीन में दफन करना पड़ेगा, क्योंकि लोग फूल और फल बनना चाहते हैं। हर शख्स चाहता है कि वो नुमायाँ हो, हर शख्स चाहता है कि अच्छा मकाम हासिल करे, अच्छा मयार हासिल करे, अच्छा मिजाज हासिल करे और अच्छा वक़ार हासिल करे। हर शख्स यही चाह रहा होता है कि वो 2 मिनट में या 2 सालों में कोई ऐसी तरक्की हासिल कर ले कि वो पावर ऑफ एक्सीलेंस बन जाए। लेकिन बहादुर शाह ज़फ़र कहते हैं कि हम वो बीज हैं और बीज ही बन के रहना चाहते हैं और हम हमेशा बीज बनना चाहते हैं। वो बीज जो खुद को गुमनामियों के बादल में और गुमनामियों की गहराई में ज़मीन में दफन कर देता है और ज़मीन बोझ हो जाता है, लेकिन ना ही कोई उसकी तकमील को समझ सकता है, ना ही कोई उसकी तजमील को जानता है और ना ही कोई उसकी तहसीन को जानता है और ना ही कोई उसके हुस्न को जानता है। बिल आखिर वो एक तनआवर और ज़ोरावर और लंबे दरख्त की बुनियाद बनता है जो फूल भी देता है और फल भी देता है और जो हमेशा एक फ़ायदेमंद, इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद बन जाता है। क्योंकि हमारी जो लाइफ है, हम हैं, हमारी खुद ही है, हमारी मिसाल भी एक बीज की मानंद है। जितना हम खुद को इन सब मुश्किलात से गुजारेंगे, फेस करेंगे, एक हार्डशिप अपनी लाइफ में लाएंगे, तब जाके हम तरक्की हासिल कर सकते हैं, तब जाके हम कामयाबी का सफ़र तय कर सकते हैं। क्योंकि सूरज को अगर चमकना है ना तो उसे जलना पड़ता है, और अगर सोने को अगर दमकना है ना उसे ईंधन में जाना पड़ता है, और कोयले की कानों से ही हीरे मिलते हैं। तो ये सब मिसालें मैंने इसलिए बताई कि मुश्किलात, मसाइब, हार्डशिप्स ये ज़िंदगी का हिस्सा है और इन्हीं चीज़ों को फेस करके ही कोई आगे बढ़ सकता है। क्योंकि वो ज़िंदगी ही क्या, वो सफ़र ही क्या जिसमें मुश्किलात ना हो, वो ज़िंदगी ही क्या जिसमें दुश्मन ना हो, वो मकाम ही क्या जिसको हासिल करने के लिए हमें मसाइब का सामना ना करना पड़े, वो मयार ही क्या जिसको गेन करने के लिए हमें हार्डशिप का सामना ना करना पड़े। तो इन सब चीज़ों को हासिल करने के लिए, पाने के लिए हमें किस चीज़ों से गुजरना पड़ेगा? We have to go through the hardship phase, we have to go through the trouble phase, we have to face the tough situations, then we can get success, then we can get our aim which we want to get। तो उन सब चीज़ों के लिए हमें पहले खुद को समझाना है, खुद को संभालना है और लोगों की बातों से, लोगों के तानों तिछनों से खुद को बचा के रखना है। ऐसी बहुत से लोग होंगे जो हमें डिग्रेड करना चाहेंगे, बहुत से लोग होंगे जो हमें हमारी लेग पुलिंग करना चाहेंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो हमेशा हमें पीछे करना चाहेंगे। लेकिन उस वक्त हमने साबित कदम रहना है और साबित कदमी ही ज़िंदगी में तरक्की की, कामयाबी की और अच्छा मकाम हासिल करने की बुनियाद बनती है। सो वी हैव टू बी fearless, we have to be strong, we have to be self determined। उन सब चीज़ों के लिए हमें खुद को तैयार करना है, खुद को तैयार। अब ये सब चीज़ें हमने फेस कर ली, हमने मुश्किलात फेस की, हमने मसाइब फेस की, हमने हार्डशिप फेस की। ये फेस करते करते लोगों ने हमें बहुत थकाया, बहुत उन्होंने हमें हमेशा हमारी लेग पुलिंग की, हमेशा हमने रोकने की कोशिश की। लेकिन इन सब चीज़ों को फेस करके हम फिर भी तरक्की हासिल कर गए, कामयाबी हासिल कर गए। लेकिन ये सब कामयाबी, सब कामयाबी, सब हमारी जो प्रोग्रेस होगी, सब जो हमने ये डेवलपमेंट हासिल की होगी, जो हमने एक मकाम हासिल किया होगा, मयार हासिल किया होगा, ये सब एक बेसूदमंद हो जाएगा, ये सब बेवकार हो जाएगा, ये बेवकत हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी उस वक्त जब अगर हम अपने साथ अल्लाह की याद नहीं रखते, अल्लाह को हमने अपना हमसफ़र नहीं बनाया, हमने अपने हर स्टेप में, हर स्ट्रगल में अल्लाह को अपना साथ ही नहीं बनाया, उससे मदद नहीं मांगी, उसका ज़िक्र नहीं किया, उसकी याद से अगर हम गाफिल हुए हैं। क्योंकि जो इंसान अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए, द मैन हु फॉरगेट्स अल्लाह, तो उसको क्या याद रहेगा, वो खुद ही को भूल जाता है, वो सब कुछ उसका सब कुछ ज़ेर हो जाता है। वो जितना भी ज़बर बनने की कोशिश करेगा तो कभी नहीं होगा। अल्लाह पाक उसे ऐसे कामों में थका देगा कि वो खुद भी नहीं सोच सकता। हदीस कुदसी है कि ऐ इंसान, एक तेरी चाहता है, एक मेरी चाहता है, होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तू वो करता है जो मेरी चाहत है तो तुझे वो भी मिलेगा जो तेरी चाहत है। लेकिन अगर तू वो करता है जो तेरी चाहत है तो थक जाएगा, जलील हो जाएगा, तुझे तेरी चाहत नहीं मिलेगी। ये मैंने मफहूम बताया। तो अल्लाह की याद से हमने
हमेशा खुद को स्ट्रेंथ देनी है, क्योंकि जो अल्लाह को अपने साथ अपना साथी बनाता है, तो इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के भी साथ होता है। अल्लाह ताला हर मुश्किलात में इंसान का साथी बनता है, क्योंकि मेहनत करने वाला भी अल्लाह का दोस्त होता है, जो हर कोशिश में, हर मेहनत में अल्लाह को अपने साथ रखता है, हर जज्बात में, हर ख्यालात में, हर एहसासात में अल्लाह की याद अपने साथ रखता है। और कुछ भी अगर नेमत हासिल करता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अगर कोई उससे परेशानी, मुसीबत, तकलीफ़ पहुँचती हैं तो तब भी अल्लाह को याद रखता है कि ऐ अल्लाह मुझे इससे बचा, तो अल्लाह उसका हम सफ़र बन जाता है और उसके पास जोक तो जोक फ़ौज भेजता है जो उसकी मदद करता है। तो अपने आप को गुमनामियों से गुमनाम ज़िंदगी गुजार के गुमनामियों से बचाना है। कहते हैं ना, खामोशी से मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। तो अपने इरादे भी, अपने सीक्रेट्स भी, अपने राज भी लोगों से शेयर मत करें। कहते हैं ना कि इट इज़ नॉट नेसेसरी द मैन हु इज़ शेकिंग हैंड विद यू इज़ योर फ्रेंड। वो ज़रूरी नहीं है कि जो आपसे हाथ मिला तो वो आपका दोस्त हो। दोस्तों के भी दोस्त होते हैं, उसके भी दोस्त होते हैं। तो अपना राज, अपनी बात अपने तक महदूद रखें। मोहतात, एहतियात ज़रूरी है। अपने आप को मोहतात रखें हमेशा। यू हैव टू बी केयरफुल टू गेट सक्सेस, टू गेट प्रोग्रेस। ये अगर आपको मेरा आज का पैगाम अच्छा लगा तो सबके साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक लाजिम दीजिएगा। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजिम कीजिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।